कैसे हो दोस्तों आप लोग? हो आप लोग एकदम से अच्छे होगे, खुश होगे। तो भाई मैं अभी नहा के आई हूँ और नहा के आने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। मतलब किचन में वैसे ही खड़ी हुई हूँ, ऐसा अभी काम में नहीं लगने वाली हूँ, बिकॉज मुझे करनी है पहले पूजा। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा जो डेली रूटीन है वो नहा के आने के बाद में सबसे पहले हम लोग करते हैं पूजा। तो ये रहे विनोद और ये यहाँ पे पूजा की सफाई वफाई सब कर चुके हैं और अभी लालाओं की ड्रेस वगैरह सब निकालने पे लगे हुए हैं। तो लाला की ड्रेस निकाल रहे हो, बहुत बिजी हो। इधर भी देख लो कैमरे की तरफ और जरा राधे राधे बोल दो सब। क्योंकि ये भाई थोड़ा सा ज़्यादा भागा भागी में रहते हैं, ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो अभी हम लोग कर लेते हैं पूजा डे। तो आज बिब्बो दीदी चली जाएंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो हालांकि देखो बिल्कुल पास पास घर है, लेकिन होता है ना पास पास घर होने पे भी दिन और रात 24 घंटे एक साथ तो रह रहे थे ना, उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो अभी हम लोग 2-3-4 दिन साथ साथ रहे तो अच्छा लगा मुझे बहुत। कोई बात नहीं है भाई, अगल बगल में घर होने का ये है कि वहाँ सो जाओ जाके या यहाँ सो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मेरा मन करेगा तो मैं वहाँ जाके सो जाऊँगी, जब इनका मन करेगा तो ये बच्चों को लेकर यहाँ पे आके सो जाएंगी। पास पास रहने के फ़ायदे बहुत हैं, सच में अच्छा लगता है। बच्चे खूब इंजॉय करते हैं, बहुत मस्त रहते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है सच में। तो चलो मैं अभी ना आप लोगों को गिरी मोहन लड्डू से मिलवाती हूँ। ये तीनों भाइयों के अंदर ना इतना प्रेम है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और आज मैं इनकी एक बात बताती हूँ आपको। ये गिरी मोहन एक साथ रहते हैं, लड्डू अलग रहते हैं। तो जब गिरी मोहन को लड्डू के साथ रहना होता है ना, ये देखो आगे गिरी है, ये मोहन है, ये लड्डू है। तो जब गिरी मोहन को लड्डू को अपने यहाँ बुलाना होता है ना, तो ये ऐसी लीलाएँ दिखानी शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब लड्डू का मन करता है कि गिरी मोहन यहाँ आने चाहिए, तो लड्डू ऐसी लीलाएँ दिखानी शुरू कर देते हैं। और हमको ना सारी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है कि लाला ना आपस में एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, तो क्यों ना हम या तो लड्डू को लेके उधर चले जाते हैं या फिर गिरी मोहन को लेके दीदी इधर आ जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें। तो लगता है कि एकदम से यार इतना बेइंतहा प्यार है इनके अंदर सच में। तो हम लोग कौन होते हैं इनको अलग कर रखने वाले? तो ये लोग एक साथ रहेंगे, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि तीनों की सेवा एक साथ होती है। तो भाई विनोद ना जब मंदिर साफ़ कर लेते हैं, लालाओं की पोशाक निकाल के रख देते हैं, उसके बाद फिर लालाओं को लेके आते हैं यहाँ पे और स्नान कराते हैं और उनको जो है वस्त्र धारण कराते हैं, उनकी पोशाक पहनाते हैं और फिर मैं श्रृंगार करती हूँ। तो लेकिन इतने ये सब चल रहा होता है तो मैं किचन में अपना ना ब्रेकफास्ट लंच पूरा का पूरा बना के रख देती हूँ। पूजा के बाद मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैं केवल रोटी या पराठा बनाती हूँ, बाकी सब कुछ पहले ही तैयार कर देती हूँ। क्योंकि मैं सुबह ना 4 बजे उठ जाती हूँ सुबह, तो 4 बजे से लेके 7 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका होता है। क्योंकि 7 बजे से लेके 10 बजे तक फिर मेरी कुछ और प्लानिंग होती है, कुछ और काम होता है, वो सब मैं करती हूँ। तो भाई अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूँगी अपने आप को तो फिर वर्क तो डिस्टर्ब होगा ही, मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो इसलिए फिर अब वो रूटीन बना हुआ है काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत सालों से ये रूटीन चला आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मेरा इसी तरीके से ये रूटीन सेट रहना चाहिए। ऐसे ही मतलब मैं घर में और बाहर के काफ़ी बजे हुए 11 और हम जा रहे हैं ज़रा बाहर कुछ लेने के लिए। मौसम ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, धूप भी है क्योंकि। तो ये रही बिब्बो डार्लिंग, ये देखो तुम दोनों निकले हैं, क्योंकि हम दोनों को निकलने का मौका कभी कभी नहीं मिला। पता है हम ना बच्चों को ऊपर कैद कर आए हैं, मतलब लॉक नहीं किया आज हमने, हम ऐसे ही आ गए नीचे घूमने के लिए कि थोड़ा सा टहलेंगे यहाँ पे। कुछ वहाँ थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम भी हो रही है क्योंकि अभी ना वाईफाई नहीं लगा हुआ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वो मेरे फ़ोन में नहीं होती है, लेकिन बिब्बो दीदी के फ़ोन में थोड़ी दिक्कत होती है और विनोद के फ़ोन में भी दिक्कत होती है। तो वाईफाई तो अभी लगवाना पड़ेगा। तो भाई हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मौसम का आनंद यहाँ पे ले लें। हमेशा बच्चों के साथ ही आनंद लेते हैं, थोड़ा सा अकेले भी टहल लें और उसके बाद में यहाँ से फिर जाएंगे नीचे से कुछ सामान लेंगे, कुछ चीज़ ले लेंगे उनके लिए और ऊपर चले जाएंगे। वो भी खुश, हम भी खुश, है ना। और सारे के सारे एक साथ मस्ती करने में वो लग रहे हैं। यहाँ पे हम आ गए, हम यहाँ आ गए नीचे, है ना। मौसम ठीक है, धूप नहीं है ना, बट ये जब कभी थोड़ी धूप निकल आती है ना तो अच्छा नहीं लगता, एकदम से ऐसा रहता तो अच्छा लग रहा है। तो घर के सारे काम वाम ख़त्म करने के बाद में फिर मैं अनवी को लेकर ना मैंने सोचा कि चलो मार्केट चली जाती हूँ, मार्केट के कुछ काम है वो निपटा के आती हूँ। मैं कुछ पिक्स वगैरह मुझे निकलवा ली थी और बच्चों का जो कुछ और हॉलीडे होमवर्क का कुछ वर्क बचा हुआ है वो भी कुछ सामान लेना था मैंने। तो मैंने पकड़ा है यहाँ पे बैटरी वाला रिक्शा और जा रहे हैं मैं और अनवी दोनों जा रहे हैं। तो अभी आई हूँ मैं स्टेशनरी शॉप पे, बच्चों का स्टेशनरी का सामान कुछ लेना है।
क्योंकि जो हॉलीडे होमवर्क चल रहा है उनका, तो उसमें कुछ क्राफ्ट का और सामान चाहिए था। तो कहते हैं ना कि कल से बच्चे स्कूल जाएंगे, बट वो चीज़ अभी ख़त्म नहीं हो रही है। तो अभी फिर मुझे आना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि विनोद तो वैसे भी रात को लेट आएंगे ऑफिस से। तो मैंने इनको अंकल को फ़ोन कर दिया था शॉप पे, क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए तो उन्होंने निकाल रख रखी है, पर फटाफट ले लेते हैं हम। छोटे बड़े ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि फिर विनोद आते हैं रात में तो वो हो नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये इनको पहले व्हाट्सअप कर देती हूँ अंकल को, और ये सब चीज़ें ना निकलवा के रख लेंगे और मैं फिर कलेक्ट कर लूँगी। बट यहाँ तो अंकल ने मेरा सारा का सारा टेंशन कम करने की वजह बढ़ा और दिया कि इन्होंने ना प्रिंट आउट उल्टे सीधे निकाल दिए। मैंने जबकि इनको व्हाट्सअप करके भी भेज दिया था जो जो चीज़ मुझे चाहिए थी प्रॉपर वे में, और इनको फ़ोन पे भी समझा दिया था। लेकिन होता है ना कि थोड़े से एजेड इंसान है, उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ यूज़लेस था, तो इसलिए मुझे ये सब यहीं पर छोड़ना पड़ा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है अंकल, अब इसके लिए दूसरी जगह ट्राई करूँगी मैं कहीं जाके। लेकिन अननेसेसरी मतलब एक अगर देखा जाए तो टाइम वेस्ट हो गया मेरा यहाँ पे, ये सब करवा के ना दिमाग भी ख़राब हो गया, और उनसे अगर देखा जाए थोड़ी थोड़ी मेरी बैसाबाजी भी हो गई कि मेरा काम ही नहीं हुआ यहाँ। जब मैं मार्केट में थी ना तो मेरे काम तो सारे ख़त्म हो गए थे, जितने काम मैं सोच के गई थी सब ख़त्म हो गए। बट मुझे टेंशन ये हो रहा था कि एक बालकनी के अंदर ना थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं, और वो कपड़े एकदम सूखे हुए कपड़े थे। तो मुझे लगा कि अरे राम, अगर उधर बारिश आ गई होगी तो वो पूरे के पूरे भीग गए होंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने घर में घुसने के बाद में सबसे पहले बालकनी में एंट्री मारी कि भाई मैं अपने कपड़े उतार के रख देती हूँ यहाँ पे, कि सूखे हुए कपड़े फिर गीले हो जाएंगे, उनको फिर मुझे दोबारा पानी निकालना पड़ेगा, फिर दोबारा सुखाओ। और आज मैंने ना परिवर्तन की ये जो बालकनी है इसमें मैंने स्नेक प्लांट निकाल के रख दिया। ये प्लांट हमारा ड्राइंग रूम में रखा होता है, और तुलसी जी का जो प्लांट है वो यहाँ पे ड्राइंग रूम की जो बालकनी है यहाँ पे रखा हुआ था। पर धूप उस वाली बालकनी में ज़्यादा अच्छी आती है, तो मैंने सोचा कि प्लांट हम उधर ही रखेंगे ज़्यादा। और जो ड्राइंग रूम की बालकनी है ना उसको भी हम पूरा मैनेज करेंगे अच्छे तरीके से, मतलब छोटा सा गार्डन टाइप बना देंगे। बट अभी तो क्या उसमें कूलर रखा हुआ है बड़ा, और बाकी और भी कुछ सामान उस तरीके का रखा हुआ है। तो अभी धीरे धीरे देखो, अभी यहाँ पे आए हुए हम लोगों को केवल 17-18 दिन हुए हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाएगा तरीके से। जो जो मैंने दिमाग में सोचा हुआ है वो सब वैसे ही करूँगी मैं, अगर ईश्वर ने चाहा तो भाई मैंने अपने कपड़े उतार लिए यहाँ पे, अब रख देती हूँ इनको अंदर, और व्लॉग को भी यहीं एंड कर देती हूँ क्योंकि सुबह जाना है बच्चों को स्कूल, तो फिर उनकी भी बहुत सारी प्रिपरेशन कराती हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट बिंदास व्लॉग में। राधे राधे।